कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु दादा जय प्रभु दादा जय प्रभु दादा जय प्रभु हरि बोल हरि बोल वंदे हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 12 प्रेयर संख्या 88 to 96। प्रेयर संख्या 88। चक्रवर्ती शिवानंद सदा व्रजवासी महाशाखा मध्य ते हो सुदृढ़ विश्वासी। चक्रवर्ती शिवानंद सदा व्रजवासी महाशाखा मध्य ते हो सुदृढ़ विश्वासी। चक्रवर्ती शिवानंद सदा व्रजवासी महाशाखा मध्य ते हो सुदृढ़ विश्वासी। बाकी भी पढ़ लेते हैं एक बार। एत संक्षेपे कहीं ला पंडितेर गण एछे आर शाखा उपशाखार गणन। पंडितेर गण सब भागवत धन्य प्राण वल्लभ सवार श्री कृष्ण चैतन्य। एई तीन स्कंधेर केलु शाखार गणन यहाँ सब स्मरणे भव बंध विमोचन। यहाँ सब स्मरणे पाई चैतन्य चरण यहाँ सब स्मरणे हया वांछित पूरण। अतएव ता सबार वंदिये चरण चैतन्य मालीर कही लीला अनुक्रम। गौर लीला मृत सिंधु अपार अगाध के करीते पारे तहाँ अवगाह साध। ताहर माधुर्य गंधे लुब्ध है मन अतएव तटे रही चाकी एक कण। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। आप उच्चारण करेंगे श्लोक संख्या 88। अच्छा आए नहीं।
शिवानंद सदा ब्रजवासी महाशाखा चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी महाशाखा मध्य ते हूँ सुदृढ़ विश्वास चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी महाशाखा मध्य ते हूँ सुदृढ़ विश्वासी चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी महाशाखा मध्य ते हूँ सुदृढ़ विश्वासी। माता जी चक्रवर्ती शिवानंद सदा ब्रजवासी महाशाखा मध्य ते हूँ सुदृढ़ विश्वासी। ओके, चक्रवर्ती शिवानंद, शिवानंद चक्रवर्ती सदा सदा व्रजवासी वृंदावन के निवासी महाशाखा मध्य महान शाखाओं के मध्य ते हों वे हैं सुदृढ़ विश्वासी सुदृढ़ विश्वास रखने वाले। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। शिवानंद चक्रवर्ती 33वीं शाखा थे। वे दृढ़ विश्वास के साथ सदा वृंदावन में रहे और गदाधर पंडित की एक महत्वपूर्ण शाखा माने जाते हैं। तात्पर्य गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार शिवानंद चक्रवर्ती पहले लवंग मंजरी थे। यदुनंदन दास द्वारा लिखित शाखा निर्णय में गदाधर पंडित की अन्य शाखाओं के भी नाम गिनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। गदाधर पंडित की अन्य शाखाएं माधव आचार्य, गोपाल दास, हृदयानंद, वल्लभ भट्ट, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय अत्यंत प्रसिद्ध है। मधु पंडित, ये प्रसिद्ध भक्त खड़दह के निकट साईं बोना गांव में रहते थे, जो खड़दह स्टेशन से पूर्व दिशा की ओर लगभग 2 मील दूर पर है। इन्होंने वृंदावन में गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाया। अच्युतानंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर पंडित, दामोदर भगवान आचार्य, अनंत आचार्य वर्य, कृष्णदास, परमानंद भट्टाचार्य, भवानंद गोस्वामी, चैतन्य दास, लोकनाथ भट्ट, ये यशोहर या जेसोर जिले के तालखड़ी गांव में रहते थे और इन्होंने राधा विनोद का मंदिर बनवाया। ये नरोत्तम ठाकुर के गुरु तथा भूगर्भ गोस्वामी के पक्के मित्र थे। गोविंद आचार्य, अक्रूर ठाकुर, संकेत आचार्य, प्रतापादित्य, कमलाकांत आचार्य, यादव आचार्य, नारायण पड़िहारी जगन्नाथपुरी को निवासी। तो ये नाम दिए गए बहुत सारे परंपरा के लोगों के। उसके बाद में कुछ और भी चीज़ें हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो पहले हम इसी श्लोक पर, इसी प्रयार पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बाय द मर्सी ऑफ ऑल द वैष्णवस जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम मैं इस पर कुछ बोल पाऊँ। तो ये चैतन्य चरितमृत की आदि लीला, और यहाँ पर इससे पहले हमने सुना गदाधर पंडित, ये जो लास्ट में हमने सुना है गदाधर पंडित के जो वंशज हैं या उनकी शाखाएं, उनसे निकली हुई शिष्य परंपरा। इससे पहले भी हम लोग सुन चुके हैं अद्वैत आचार्य की परंपरा के बारे में, शाखा के बारे में, और उससे पहले हम सुन चुके हैं नित्यानंद प्रभु, और उससे पहले चैतन्य महाप्रभु। तो ये सारी परंपराओं का डिस्कशन यहाँ पे ऑलमोस्ट अब ख़त्म हुआ है। तो हम लोगों ने मुख्य ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, 3 भगवान की एक्सटेंशन, और फिर गदाधर पंडित, इनके शिष्य परंपरा के बारे में सुना। और इसके बाद में अब कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को शुरू करेंगे। तो बहुत सारा डिस्कशन चला गया है इसमें। अगर आप देखें ये 12वां चैप्टर है और 12वें चैप्टर तक अभी तक कहीं पर लीला स्टार्ट नहीं हुई है। नाम उसका आदि लीला, लेकिन लीला कहीं पर भी आई नहीं है अभी तक।
बहुत सारा डिस्कशन चला गया, और ख़ास तौर पर ऐसा लगता है कि काफ़ी सारा समय और पन्ने वेस्ट हो गए हैं बहुत सारे नामों से, क्योंकि वो नाम हमें याद तो रहेंगे नहीं, एक के बाद एक के नाम। अभी हमने कितने 22-23 हमने 23 नाम पढ़े अभी। उनमें कुछ नाम तो हमारे दिमाग में हैं, बाकी तो हमें समझ नहीं आया कौन है क्या है। तो कई बार ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवतम में भी बहुत लंबा लंबा चैप्टर, केवल नाम, ये इसके बेटे थे, ये इसके बेटे थे, ये इसके, अब यहाँ पर ये इसके शिष्य थे, ये इसके शिष्य थे, ये इसके शिष्य थे। तो हम क्या करें, किसी के भी शिष्य थे? मतलब की बात बताइए, क्या है, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या करेंगे नामों का? तो ये प्रश्न कई बार आता है, और कई बार किसी तरह से हम उस चैप्टर को या किसी को पढ़ के निकलना चाहते हैं, ये पढ़ के आगे निकलें, कथा में चलें, जरा कहानी कहाँ पर है। तो कुछ चीज़ें जो हम हमेशा से सुनता हैं उसी पे फिर से चर्चा करते हैं कि पहली बात तो हमें परंपरा, ये क्या है, परंपरा क्या है, परंपरा में क्यों चाहिए, और फिर ये सारे नाम हमें क्यों चर्चा करने चाहिए और क्यों लिखा गया है इनको। तो आप सब जानते ही, हम लोग आपस में ही चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने बोला, श्री भगवान ने क्या बोला कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वते विवस्वान मनवे इक्ष्वाकु। तो ये भगवान ये सारे नाम लेते हैं कि मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने आगे धीरे धीरे मनु इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये ज्ञान चला। तो भगवान भी गीता में नाम ले रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार कई लोगों को बताने के लिए भी काम आता है कि सूर्य केवल एक, सूर्य क्या है, एक पदवी है, एक पोजीशन है, एक लोक है, उसको धारण करने वाले अलग अलग लोग आते हैं। अगर ये नाम ना लिया होता तो शायद इस पे वैलिडिटी पे क्वेश्चन हो जाता, क्या आप सही कह रहे हैं, क्या इंद्र भी एक पोजीशन का नाम है ना? तो सूर्य, भगवान ने सूर्य का नाम लिया, सूर्य देव का नाम लिया, जो कि क्या बोला, विवस्वान, कि मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया बहुत साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले दिया। और विवस्वान ने इनको आगे दिया मनु को, और मनु ने आगे दिया इक्ष्वाकु को। हाँ, तो वहाँ पर भी भगवान नाम बता रहे हैं कि किसने किसको दिया। लेकिन उसके बाद अगला श्लोक बड़ा फेमस, आप जानते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु सा कालेन महता योगे नष्ट परंतप। कि ये इसी प्रकार से चल रहा था कि उसने इसको दिया, इसने इसको दिया, शिष्य परंपरा। और ये शिष्य परंपरा किसी समय पर काल में आकर क्या हो गई, छिन्न हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई, इंटरप्ट हो गई, उसमें ब्रेक आ गया। तो उससे क्या हो गया, ये जो साइंस है एज इट इज़, ये ऐसा लगता है कि कहीं खो गया, ये आगे जा नहीं पाया, इस साइंस एज इट इज़ नहीं जा पाया। तो यहाँ पर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भगवान परंपरा के बारे में क्लियरली बताते हैं कि परंपरा बड़ी ज़रूरी है। तो अब ये इन दो श्लोकों के साथ हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि परंपरा की आवश्यकता हमें क्या है ऑन द बेसिस ऑफ भगवद गीता। तो सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को अगर प्रिजर्व करना हो तो बड़ा ज़रूरी है कि परंपरा होनी चाहिए। हाँ, संसार में किसी चीज़ को बनाने के बाद उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। एक बहुत सुंदर मंदिर अगर हम बना लें और मंदिर में मेंटेनेंस के लिए कोई ना हो, मैनेजमेंट ना हो, तो मंदिर में कुछ होने वाला नहीं है उसके बाद, है ना। सारी व्यवस्था से बड़े बड़े कई जगह हम जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दिल्ली में, दिल्ली के बाहर बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, आप देखिए, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसी फीलिंग नहीं आती है जैसी हम इस्कॉन मंदिरों में जाके फीलिंग ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा, हाँ, इस्कॉन के मंदिर हमें कितनी जगह पे लोग आप जानते हैं ज़मीन देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हमारी ले लीजिए, हमारी ले लीजिए। हाँ, हम लोग इतनी तेज़ी से क्यों नहीं उस पर जा रहे हैं? क्योंकि हमें उस मंदिर को चलाने के लिए बड़े डेडिकेटेड भक्तों की आवश्यकता है, जो कि वहाँ पर निरंतर कथा हो सके, प्रसाद हो सके, डीटी की सेवा हो सके। हाँ, तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। तो मंदिर बनाना फिर भी आसान है, लेकिन मंदिर को चलाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए संसार में बहुत सारे मंदिर हैं, धीरे धीरे कई सारे लोग तो धीरे धीरे इस्कॉन के लोगों को ही उसको देते जा रहे हैं। तो प्रिजर्वेशन के लिए परंपरा आवश्यक है। कोई व्यक्ति है जो कि आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रेन करेगा। हाँ, सक्सेशन प्लानिंग जैसे हम कहते हैं कि अभी हम चला रहे हैं, आगे आप चलाओगे। हाँ, इस प्रकार से ये सक्सेशन प्लानिंग है। भगवान गीता में कहते हैं कि इसी प्रकार से चलता है। ऐसा थोड़ी है कि प्रभुपाद थे और प्रभुपाद के बाद सक्सेशन प्लानिंग, जीबीसी तब थी और उसके बाद जीबीसी, अब कोई जीबीसी नहीं रही। वही जीबीसी के ओरिजिनल लोग जो प्रभुपाद ने बनाए थे वही जीबीसी है, उसके बाद वो जीबीसी चलेगी नहीं। अब केवल प्रभुपाद हैं। तो ऐसा तो नहीं है। उससे क्या होगा, वहाँ पे प्रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे धीरे 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 वहाँ पर अभी कुछ समय तक चलेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम वहाँ पर वो क्वालिटी, वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ गड़बड़ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसमें उन्होंने ये सक्सेशन प्लानिंग नहीं करी इस प्रकार से। हाँ,
ये बड़ा ज़रूरी है। हम सुनते हैं चैतन्य चरितमृत में माधवेंद्रपुरी की कथा, तो माधवेंद्रपुरी को भगवान को जब उन्होंने खूब स्नान कराया, ऐसा कहते हैं कि 2 साल तक वहाँ पर रोज़ उत्सव होता रहा, और 2 साल के बाद उनके स्वप्न में भगवान आए, उन्होंने कहा मेरी गर्मी अभी भी समाप्त नहीं हुई है, तो तुम जाओ वहाँ पर चंदन लेके आओ। तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, वो तुरंत निकल नहीं गए चंदन लेने के लिए, उन्होंने अपने कुछ डिसाइपल्स को पहले ट्रेन किया वहाँ पर कि ये जो चल रहा है यहाँ पर रीति वर्शिप ये कंटिन्यू रहे, और वो पूरा ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो वहाँ से निकल गए भगवान की सेवा करने के लिए, ताकि ये हमारे गोपाल जी की सेवा कंटिन्यूअसली चलती रहे। इसलिए इतनी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। हाँ, यहाँ पर रीति वर्शिप की ट्रेनिंग होती है पूरी। हाँ, अभी की पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को तैयार कर रही होती है, हर चीज़ों की ट्रेनिंग है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज अदरवाइज प्रिजर्व नहीं हो पाती, उसमें कहीं ना कहीं फिर अपने मन से सब कुछ चलने लगता है। हाँ, हमने देखा था अपनी दादी को ऐसा करते हुए, कोई कहा नहीं मैंने उनको, तो फिर आपस में झगड़े होते हैं, देखा घर की शादियों में नानी मतलब मायके ससुराल के पूर्वज जो है, हमने पूर्वज नहीं मतलब बूढ़े लोग, वो कई बार आपस में झगड़ा करते हैं खूब, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये इनकी समझ नहीं है, इनको समझ नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। वो क्योंकि परंपरा जो है कंटिन्यू करिए, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से वो आगे नहीं गई है, बस देखावा कर रहे हैं, रिचुअल की तरह कर रहे हैं। जैसे कि भारतवर्ष में हुआ, सब कुछ होने के बाद भी ये ज्ञान नष्ट क्यों हो गया, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा के तरीके से आगे नहीं गया। मे भी लोगों ने सोचा कि सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल कॉलेज तो वैसे ही हमारे पास है नहीं आज की डेट में, ऑल्दो अलग अलग परम उसमें धर्मों में स्कूल कॉलेज चल रहे हैं उनके, लेकिन यहाँ ना होने के कारण से हमारे बेसिक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, हमारे रिचुअल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उन रिचुअल्स के प्रति हमारा श्रद्धा धीरे धीरे कम होती गई आगे की जनरेशन में, और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे सब छोड़ दिया। गंगा स्नान करके क्या करना है, नहा के ही क्या करना है, तर्पण ये क्या होता है, ऐसे somebody said कि अगर ऐसे जल देने से सूर्य पर जल चढ़ रहा है तो मैं ये खेतों को पानी यहीं से दे देता हूँ। हाँ, ऐसा भी तो ऐसे वाक्यों ने लोगों के विश्वास को बिल्कुल उखाड़ दिया। किसी ने कहा कि ये भगवान जो है अपना खाना नहीं बचा सकते हैं चूहे से, तो हम इसको मानते ही नहीं। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं, हाँ, तो धीरे धीरे लोगों ने उसको बंद कर दिया। तो इसलिए ये परंपरा बड़ा ज़रूरी है, ताकि नॉलेज एज इट इज़ आगे चलती रहे और लोगों को पता हो कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को बोला इस बात को कि आप अगर इस प्रकार से युद्ध करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये सारे यहाँ के पुरुष लोग तो मर जाएंगे। जब पुरुष लोग मर जाएंगे तो ये स्त्रियाँ एक तरह से अनाथ हो जाएंगी, अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, अवांछित संतानें पैदा होंगी वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं कि जो पारिवारिक सिस्टम है ये समाप्त हो जाएगा। पारिवारिक सिस्टम समाप्त होने से क्या होगा, भारत क्यों आज की डेट में अभी भी काफ़ी जगह पे आप देखिए भारत एक शक्ति के रूप में है, चाहे वो कॉल सेंटर में काम ही क्यों ना करना हो, चाहे आईटी में क्यों ना काम करना हो, क्योंकि उन लोगों को भारत के लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे आती है, क्योंकि कहीं यहाँ का जो कल्चर है, जो फैमिली सिस्टम है बड़ा स्ट्रांग है, आदमी थोड़े स्टेबल हैं। बाहर इतना स्टेबिलिटी आदमी के अंदर नहीं है, वो यहाँ घूमना चाहता है वहाँ घूमना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर परिवार है, और परिवार से क्या मिलता है हमें, परिवार से हमें प्रेम मिलता है, एक वैल्यू सिस्टम मिलता है। हाँ, हमारे जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें परिवार से बचपन से ही मिलने लगते हैं। तो अर्जुन ने बोला कि अगर ये परिवार चला जाएगा तो ये क्या होगा, ये सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। यानी कि परिवार भी गुरु शिष्य परंपरा का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें बचपन से ही ट्रेनिंग मिल जाती है, पैदा होते ही बच्चे को ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती है, और घर से वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बल्कि घर से बहुत सारे, आज की डेट में भी आप कितना भी बच्चे को कहीं पर भी भेज दीजिए, लेकिन घर का माहौल अगर ठीक नहीं है तो बच्चे के अंदर गलत तरह के इंप्रेशन चले जाते हैं। तो ये था, अर्जुन ने बोला ये परंपरा नष्ट हो जाएगी अगर हम इस प्रकार से युद्ध करेंगे। तो इसका मतलब अगर नॉलेज को प्रिजर्व करना है तो परिवारों को बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन वो परिवार भी क्या करेगा जिसमें भगवान की नॉलेज ना हो। वो केवल उनको बच्चे को बढ़िया बढ़िया डाइपर पहनाएगा या किसी मॉल में कुछ ले जाएगा या खिलाएगा पिलाएगा। इसलिए परिवारों की ट्रेनिंग होनी चाहिए और परिवारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चों को और आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिल सके और एज इट इज़ ये ज्ञान आगे जा पाए। इसलिए ज़रूरी है परंपरा, किस लिए ज़रूरी है, नॉलेज का प्रिजर्वेशन करने के लिए। हाँ, वरना नॉलेज प्रिजर्व नहीं रहेगी। उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन इसमें थोड़ा सा, एक बार क्या हुआ कि तो गुरु शिष्य परंपरा हम चर्चा करें, तो गुरु शिष्य परंपरा में क्या जरूरी होता है कि
जो गुरु हैं वो डिसाइड करते हैं ओके नाउ ये व्यक्ति है इसको फॉलो करना है आपको, है ना, और फिर वो बताता है अब ये व्यक्ति है इसको फॉलो करना है, ये लीडर है इन लीडर्स को फॉलो करना है। नहीं तो क्या होता है, एक बार आपने सुना होगा कि एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था जिसको करना था, ये सुना होगा आपने। एवरीबडी वॉज श्योर दैट समबडी वुड डू इट। वो कई सारे लोग थे और कोई काम था, सबको क्लियर था कि कोई तो कर ही देगा। हाँ, जैसे कुछ भी कह लीजिए, माना हमने बोला ये पर्दा गंदा हो गया है, इसको पर्दे को साफ करना है, तो सब बैठे हैं, सब सोच रहे थे कि ये तो भगवान की सेवा है, कोई तो करेगा ही। सो एवरीबडी वॉज श्योर दैट समबडी विल डू इट। लेकिन क्या हुआ, एनीबडी कुड हैव डन इट, आसान काम था, कोई भी कर सकता था, बट नोबडी डिड इट। किसी ने उस काम को किया ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जिसने बताया था उनको क्रोध आ गया। समबडी गॉट एंग्री अबाउट दैट बिकॉज इट वॉज एवरीबडीज जॉब। ये सबका काम था, वो उनको बड़ा गुस्सा है, किसी ने भी नहीं किया। और एवरीबडी थॉट दैट एनीबडी कुड डू इट बट नोबडी रियलाइज्ड दैट एवरीबडी वुडंट डू इट। अब मैं जल्दी से पढ़ के सुनाता हूँ। एवरीबडी वॉज श्योर दैट समबडी वुड डू इट, एनीबडी कुड हैव डन इट बट नोबडी डिड इट। Somebody got angry because it was everybody's job. Everybody thought that anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. तो क्या समझ में आया हमें? It ended up, अभी समाप्त नहीं हुआ, it ended up that everybody blamed somebody. इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी जिम्मेदारी थी, इसको करना चाहिए था, but nobody did what anybody could have done. ब्लेम तो सबने किया एक दूसरे के ऊपर, लेकिन किया किसी ने भी नहीं। समझ में आया? तो समझ में यह आया कि जब तक ये डिसाइड नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति ये करेगा, इसकी ये जिम्मेदारी है, गुरु शिष्य परंपरा, तुम ये करोगे, तुम ये वाला लाइन देखोगे, तुम ये लाइन देखोगे, जैसे वेद व्यास ने बोला तुम ये वेदों की ये शाखा को तुम देखो, वेदों की ये शाखा को तुम देखो, ये शाखा को तुम देखो, इस प्रकार से तुम क्या कहते हैं वो पद यात्रा को देखो, आप पुस्तक वितरण को देखो, आप मंदिरों का निर्माण कीजिए इत्यादि। हाँ, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, श्री गौर निताई की जय। तो जब तक ये जिम्मेदारी गुरु शिष्य परंपरा में नहीं चली जाती, स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक वो काम या वो नॉलेज प्रिजर्व नहीं रहता, वो छिन्न भिन्न हो जाता है, वो अलग अलग तरीके से होने लगता है, बिल्कुल बदल के कुछ और ही बन जाता है। जैसे कि कई सारी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद आई उप संप्रदाय, और उन्होंने धीरे धीरे कुछ कुछ ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करते करते टोटली वो आज की डेट में बदल गया, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा प्रोटेक्ट नहीं रही। ओके, दूसरा पॉइंट है कि इट कंटिन्यूज प्योरिटी एंड कंप्लीटनेस। हाँ, हार्ट टू हार्ट जो प्योरिटी है वो तभी रहती है जब ये कनेक्शन रहता है। हम कह रहे हैं अगर ये कंटिन्यूटी बीच में टूटती है तो प्योरिटी भी चली जाती है, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन चली जाती है। तो गुरु का कार्य क्या है, जने लोग सकते हैं इन्फॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन। गुरु का काम है टू प्रोवाइड ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सारी मिल रही है आज की डेट में भी, हम देख रहे हैं जगह जगह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। यूट्यूब है, जगह जगह पर टीवी है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं ज्ञान की बात दे रहे हैं, और हम लोग अक्सर ज्ञान से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। खास तौर पे जब बताया जाए कि कितनी बार वो दामोदर अष्टकम में कितनी बार घुमाना है प्रभु जी, उसमें लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। 4, 2, 3 ना 7, अच्छा कुछ भी ऐसी टेक्निकल नॉलेज हम देंगे तो बड़ा इम्पोर्टेंट उसको हम मानेंगे। दामोदर अष्टकम का भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हृदय को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि गुरु परंपरा से हमें मिल सकता है। लेकिन हम लोगों को क्योंकि ज्ञान चाहिए, इसलिए शुद्ध भक्ति में इसलिए बोला गया ज्ञान कर्मादि अनावर्तम। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग ज्ञान से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ, इसलिए हम गुरु परंपरा की महत्वता को नहीं समझ पाते, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिल जाता है। ज्ञान तो किताबों से भी मिलता है, कितनी किताबें पढ़ते हैं लोग। अक्सर लोग हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि गीता पढ़ लेंगे हमें क्या ज़रूरत है किसी की शरणागति करने की। ऐसा क्यों है कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते? क्या वो मेरे हृदय में नहीं है? क्या हम उन्हें पुकारेंगे तो वो आएंगे नहीं? क्या वो बोलेंगे नहीं? हाँ, क्या हमारे भगवान नहीं? क्या वो कण कण में नहीं है? क्या मेरे परमात्मा रूप में मेरे हृदय में नहीं है? तो हमें क्या ज़रूरत है किसी व्यक्ति की? तो ये तो हम सबका एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैंने 10 साल तक गीता पढ़ी थी इस्कॉन में आने से पहले, लेकिन कुछ परिवर्तन मतलब पढ़ी थी बस, कोई चेंज नहीं था लाइफस्टाइल में। और जुड़ने के
कुछ महीनों में ही लाइफ टोटली बदल चुकी थी। समझ में तो आई थी गीता, जो भी समझ में आई थी, हाँ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था हृदय का। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें गुरु परंपरा की आवश्यकता है, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। जैसा भगवान ने बोला ना, अभी हमने सुना, दिस सुप्रीम साइंस वाज दस रिसीव्ड थ्रू चेन ऑफ डिसाइबलिक सक्सेशन एंड सेंटली किंग्स अंडरस्टूड इन दैट वे, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम द सक्सेशन वाज ब्रोकन एंड देयरफॉर द साइंस एज इट इज अपीयर्स टू बी लॉस्ट। क्योंकि सक्सेशन बीच में टूट गया, यानी कि ये परंपरा का कंटिन्यू होना बड़ा जरूरी है, हाँ, नहीं तो ये तब भी काम नहीं करेगी। बड़ा पुराना एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते थे कि हमारे घर में हमने स्विच जलाया, स्विच में लाइट नहीं जली, तो इसका मतलब हमारे घर से लेके उस इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर या उसके पीछे पावर स्टेशन कहीं ना कहीं कनेक्शन कुछ गिर गया है, कोई पोल गिर गया है, कोई तार टूट गई है, ग्रिड फेल हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ हो गया है, इसलिए हमारे घर की बत्ती अब नहीं जल रही है। इसलिए ये जो करंट पास करने के लिए हमें ऐसा गुरु चाहिए जिसके अंदर से करंट ना निकलता हो, लेकिन जो गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट करता हो। ये ज़रूरी नहीं कि उसका हाथ लगती है हमें करंट लगता है कि नहीं, ज़रूरी क्या है कि वो गुरु परंपरा से हो और वो अनब्रोकन चेन होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं ब्रेकेज है तो वास्तविकता में वो करंट लगेगा नहीं, ये करंट से झटका नहीं लगता है, इस करंट से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट होती है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और जीवन में परिवर्तन के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो बाद में सोचेंगे कि मेरे अंदर से अनर्थ खत्म हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ें, खाने पीने की आदतें कम से सुधर रही हैं, सोने उठने की आदतें सुधर रही हैं, 4 नियम का पालन तो कम से कम हो, है ना। अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चेन ब्रोकन है, या तो मैंने ही ब्रोक कर रखी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हम ही नहीं ले रहे हैं उस चीज़ को। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कनेक्शन ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत जगह से हमें मिल जाएगी। ओके, उसके बाद रियलाइजेशन, इस चेन ऑफ डिसाइबलिक सक्सेशन से, परंपरा से हमें कुछ उनकी अनुभूतियाँ हम सुनते हैं। हाँ, हर व्यक्ति की अलग अलग अनुभूति होती है। कई बार मेरी किसी से कनेक्ट हो जाता है, उसने कोई एग्जाम्पल दिया जो मेरी लाइफ से कनेक्ट हो गया, नहीं। अब जैसे आज की डेट में हम कई चीज़ों में बोलेंगे कि जैसे शिला प्रभुपाद अपनी किताबों में लिखते हैं कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं भागवतम के, उनसे नहीं सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए गुरु परंपरा से। अब आज की डेट में हाँ, इसका जो हम बोलने वाला व्यक्ति को शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा जब हम बोलेंगे ये जो यूट्यूब में हम इधर उधर सुनते रहते हैं, अपनी परंपरा में नहीं सुनते, उसको नहीं सुनना चाहिए। तो उसको एकदम से, अब क्योंकि प्रोफेशनल रिसाइटर है, उसको समझ नहीं आएगा क्या कह रहे हैं, कौन है प्रोफेशनल रिसाइटर यहाँ पर। हाँ, मैं तो अपने घर में फ्री में सुन रहा हूँ यूट्यूब में चला के, है कि नहीं। तो भक्त लोग, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल जब भक्त अपनी जीवन में उसको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी को बता रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तुम्हारे जीवन में और ऑफिस में ऐसा होगा, तुम्हारे घर में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। सो वो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन दे सकते हैं, अपनी अनुभूतियाँ सुना सकते हैं, जो कि कई बार हमें इस प्रकार से ज्ञान लेने पर नहीं मिलती है, गुरु के अंडर में आए बिना नहीं मिलती है, गुरु परंपरा के अंडर में आए बिना नहीं मिलती है। हाँ, तो इसलिए हमें कहीं से भी इंस्पिरेशन मिले, इट्स ओके, दैट्स वाई शास्त्र भी कहते हैं कि आप इंस्पिरेशन मल्टीपल जगह से ले सकते हैं, बट कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जो हमारा मेंटर हो, गाइड हो, जो हमें बताए और अपनी रियलाइजेशन हमारे साथ शेयर करे। हाँ, हम जब गिर जाएं तो हमें उठा पाए, हमें समझा पाए, ये बड़ा ज़रूरी है। उनकी रियलाइजेशन से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, वरना हम कई बार अपने भावों को सही समझने लगते हैं। जैसे कि अर्जुन, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हृदय में बहुत दया आई थी, और उस दया को देखकर कोई भी व्यक्ति कहेगा कि सही करे। कई भी लोग आज भी बोलते हैं कि कृष्ण ने अच्छा नहीं किया, कृष्ण वॉज वेरी पॉलिटिशियन पर्सन, वो इतने बड़े युद्ध को रुकवा सकते थे, उन्होंने युद्ध को नहीं रुकवाया, इतने लोगों की नरहत्या हो गई, मर गए इतने सारे लोग। इवन युधिष्ठिर भी बाद में थोड़े परेशान से थे कि मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया, एम आई राइट, कन्फ्यूज़ हो गए थे वो, है ना। तो कई बार हम इसको कंपैशन, दया के आधार पर देख सकते हैं, और हमें लगता है ये सही है, ये हिंसा उचित नहीं है, हिंसा को ज़रूर रोकना ही चाहिए। और लेकिन शिला प्रभुपाद बताते हैं हिंसा और अहिंसा का डिफरेंट ही मतलब। हाँ, अगर आप किसी को कृष्ण भावनामृत में नहीं लेके जा रहे हो तो हिंसा के बराबर प्रभुपाद बताते हैं। हाँ, उसकी डेवलपमेंट को रोक रहे हैं हम लोग। अगर हम अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत में एक्सपोज नहीं कर रहे हैं तो हम बच्चों के प्रति हिंसा कर रहे हैं, जबकि हम बच्चों के लिए क्या नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। तो इस प्रकार से हिंसा का एक अलग ही मतलब निकलता है, हिंसा और अहिंसा का।
हाँ, लेकिन हमें ऐसा लग सकता है कि ये तो बड़ा दयावान व्यक्ति है, हाउ कंपैशनेट हार्ट ऑफ अर्जुन। और भगवान उसको गीता में क्या बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम ये यूजलेस दया दिखा रहे हो उन लोगों के प्रति जो दया के पात्र नहीं है। और इसी प्रकार से अर्जुन दिखाता है कि मेरे को ये राज्य नहीं चाहिए, ये पैसा नहीं चाहिए, बेटर है मैं जंगल में चला जाऊँ, मैं निहत्ता हूँ और ये मुझे मार दें। तो ये सुन के भी ऐसा लगता है कि परम रिनंसिएट एक योगी व्यक्ति है जो बिल्कुल आसक्त नहीं है किसी धन से, संप्रदाय से, अपने राज्य के चलाने से, कितना डिटैच्ड व्यक्ति है। तो ये क्वालिटीज़ तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके अंदर सेंटली थी, बीज अच्छा था, उसको गाइडेंस की आवश्यकता थी कि ये कंपैशन किधर को घुमाया जाए और ये रिनंसिएशन, ये त्याग किधर को लगाया जाए, ये बताने की आवश्यकता थी। हाँ, इसके लिए क्या चाहिए? रियलाइजेशन चाहिए। जैसे कि हमारे रूप गोस्वामी पाद इत्यादि ने ये लिखा, ये बताया कि कैसे युक्त वैराग्य को अप्लाई किया जाए, हाँ, कैसे चीज़ों को रिनाउंस किया जाए और यट उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम जब हमें गुरु परंपरा देते हैं तब हमें समझ में आता है। तो इस प्रकार से रियलाइजेशन हमें प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? गुरु परंपरा से, उन व्यक्तियों से। और ये रियलाइजेशन भी ऊपर से नीचे को ही आ रही होती है, उसी लाइन में होती है, डिफरेंट नहीं होती है, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लाइव एग्जाम्पल हमें मिलता है इन गुरु परंपरा के भक्तों से ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर एंड प्रिंसिपल्स। क्योंकि हम प्रिंसिपल बहुत सारे पढ़ते हैं और बहुत सारे सुनते हैं अक्सर, और यही एक और एग्जाम्पल आ जाता है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में या प्रोफेशनली भागवत गीता या भागवतम बोलते हैं, बट हार्डली आप उन्हें देखोगे कि वो भगवान का नाम ले रहे हैं या भगवान को इवन प्रणाम भी कर रहे हैं। कई बार तो प्रणाम करते हुए नहीं दिखाए जाते। हाँ, कई बार तो भगवान की, जैसे हम अक्सर कहते हैं, वो क्लियरली यही नहीं पता कि भगवान कौन है। तो एग्जाम्पल क्या है? शास्त्रों में जो लिखा है और उसके प्रिंसिपल्स को अपनाने का इंटीग्रेशन। कोई इसको कर भी रहा है? प्रभु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं, क्या कोई कर रहा है? कोई एग्जाम्पल है इसके सामने? आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि जो व्यक्ति वाकई में अपने आप को त्रिनादेपी सुनिचैन बोल करके दिखा रहे? हाँ, या सारी परेशानियों में भी यही सोचे कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, या इस प्रकार से नियमों का पालन करें। इतने सारे नियम क्या कलयुग में ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, कि हम अपना जीवन टोटली भगवान के जीवन उसके लिए लगा दें? हमारा घर का होगा, माता पिता का क्या होगा? कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कोई रिनाउंस कर दे संसार में? हाँ, कोई ब्रह्मचारी बन जाए, कोई वानप्रस्थी बन जाए, क्या ये कोई एग्जाम्पल है? कोई सन्यासी बन जाए, कोई एग्जाम्पल है? तो ये जो गुरु परंपरा के जो भक्त हैं, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल बन के खड़े जाते हैं, जो हमारे जीवन में हमेशा गाइड करता है हमें। हाँ, कि शास्त्र पे कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाए कि क्या लिखा है, क्या ये हो सकता है, तो अचानक से कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में आए, हाँ हो सकता है, हो तो सकता है। अभी आप अगेन वो एग्जाम्पल अगर 100 साल पुराना होगा तो लोग कहेंगे ज़माना बदल चुका है। जब प्रभुपाद थे संसार में तो प्रभुपाद के पंडाल प्रोग्राम में 10,000 40,000 लोग आते थे प्रभु जी। अभी पंडाल प्रोग्राम में इतना भी प्रोपेगेंडा करो तो अभी 2,000 3,000 लोग आते हैं। ज़माना कितना बदल चुका है प्रभुपाद से लेके अब तक। हाँ, जब प्रभुपाद गए थे विदेश में तो हिप्पी तैयार बैठे थे कि प्रभुपाद आएँ और उनको माला दें और माला जपने लग जाए। ऐसा लोग बोल सकते हैं कि ज़माना बदल गया। इसलिए हम कहते हैं, अगर आपने ये बोला कि प्रभुपाद के आगे ये खत्म हो गई, ये परंपरा सा काले न महता योगे नष्ट है, तो ये तो परंपरा ही नष्ट हो गई, फिर तो ज्ञान आगे एज इट इज जाएगा ही नहीं, इट मस्ट गो। तो ये आज भी है, तो आज भी उनको एग्जाम्पल दिखने चाहिए ताकि बोलें अरे प्रभुपाद की बात नहीं कर रहे हैं, वो देखो आपके पड़ोस में, वहाँ देखो, वो देखिए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए, तब फिर क्या बोलेगा उसके बाद। तो ये एग्जाम्पल बड़ा ज़रूरी है, जो कि टीवी वीडियो में जगह जगह जहाँ पर जो बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं, क्या वो इस चीज़ को कर रहे हैं हम जानते नहीं हैं, और इससे हमारा कन्विक्शन कभी नहीं आएगा। हमें नॉलेज हो जाएगी तार्किक लेवल पर, कहीं पर तर्क करने के लिए, लेकिन हृदय में अगेन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। हम उसको करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे जब तक कि कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं आता। हम कितने एग्जाम्पल लेते हैं अपने आचार्यों से अक्सर बोलते बोलते। हमारे गोस्वामियों के एग्जाम्पल हम जगह जगह लेते हैं, उन्होंने ऐसा किया था। हाँ, अच्छा गरीब रहे होंगे? नहीं, बड़े धनवान थे, वो सब कुछ त्याग दिया। अच्छा ब्रह्मचारी रहे होंगे? नहीं, गृहस्थ भी थे, और पत्नी को त्याग दिया। कुछ भी बोल दीजिए, हमारे आचार्यों में सब कुछ मिल जाता है। और केवल गोस्वामी नहीं, उसके बाद कितने गुरु परंपरा में लोग आए, उनके अक्सर हम एग्जाम्पल बोलते रहते हैं। अगेन शिला प्रभुपाद का ही नहीं, उनके बाद में उनके शिष्यों के कितने शिष्यों का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तब हमें ये प्रेरणा मिलती है। इसलिए गुरु परंपरा बड़ी आवश्यक है। उसके बाद में अब जो है कुछ चर्चा हमने करी,
अब ये चर्चा करते हैं कि ये इतने सारे नाम, इनकी क्या जरूरत है। समझ में आ गया परंपरा इंपॉर्टेंट है और मैं परंपरा से जुड़ गया। अब मुझे याद क्यों दिला रहे हैं आप, ये कौन था, ये इसका ये कौन था, इसके गुरु कौन थे। अब ठीक है, अब थोड़ा बहुत याद है हमें। वो जो ऑल्टर में लगे हैं वो याद हैं, हल्के हल्के से कुछ है, पता तो है ही। वो जगन्नाथ दास बाबा जी की बात कौन है पता नहीं, तो है ना। तो क्वेश्चन ये आया था कि इतने नाम जान के हम क्या कर लेंगे, जो कि इस श्लोक में था। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो पहला एक पॉइंट आता है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मालूम है आपको? ट्रेसेबिलिटी होती है कि टू ट्रैक, ये कहाँ से, ऐसे कोई सीआईडी आता है तो कोई कहीं पर बाल गिरा होता है, बाल, वो बाल को उठाता है, वो बाल सफ़ेद है, बाल काला है। बाल सफ़ेद है तो किसी ओल्ड एज का है, कहाँ पे गिरा है, कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, फिर उससे ट्रेस करते 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 वो मुजरिम तक पहुंचता है। ये ट्रेसेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है किसी चीज़ को जेन्युइन स्थापित करने के लिए। ये ट्रेसेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, ये लाइन बड़ी ज़रूरी है। क्यों? अब आप जानते हैं कि कई सारे साइंटिस्ट ने बोला कि इंसान बंदरों से आया है। अभी बोलते हैं बंदरों से आया। तो एक बार ये क्वेश्चन उठा कि दिखाइए, अगर बंदरों से आया तो हमें दिखाइए कि कहीं पर तो कोई ऐसा होगा जो, ऐसे बंदर ने आदमी तो पैदा नहीं किया होगा कभी, बंदर ने आदमी तो पैदा नहीं किया होगा ना, नहीं तो अभी भी कर रहा होता। तो वो उनका मतलब है कि एकदम से थोड़ी हो जाता है कुछ, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। यानी कि बंदर ने थोड़ा सा आदमी जैसा पैदा किया, 98% बंदर, 2% आदमी, फिर 3% आदमी, फिर 4% आदमी, फिर 5%, धीरे धीरे करते 90% आदमी, 10% बंदर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रेसेबिलिटी कहाँ है, दिखाओ। ये दिख रहा बीच के कुछ वो अस्थि पंजर नीचे खुदाई में दिखाओ, ये बीच वाले लोग दिखाओ, या तो बंदर मिल रहे हैं या मनुष्य मिल रहा है। बीच वाले कहाँ गायब हो गए, किसी ने सबूत उखाड़ दिए ज़मीन के नीचे से। तो अब वो उनकी ये थ्योरी संकट में पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया, आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें बंदर का सर ले लिया या जबड़ा किसी का सर लेके दोनों को मिला दिया, पीओपी से एक बना के रख दिया कि ये देखो ये खुदाई में मिल गया। ये ट्रेसेबिलिटी कंप्लीट हो गई, इससे प्रूव हो गया कि बंदर से इंसान आया है। बाद में किसी ने उसके ऊपर रिसर्च करी तो पता लगा कि ये तो एक फ्रॉड है। तो इतना इम्पोर्टेंट है किसी वस्तु को स्थापित करने के लिए कि उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, और ये गुरु परंपरा हमें ये ट्रेसेबिलिटी देती है। ये नाम जो है, नाम ये बताते हैं कि हवा में नहीं कह रहे हम गुरु परंपरा, कहाँ है आपकी परंपरा, मतलब ये है, ऐसे 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 ऐसे। इस प्रकार से कंप्लीट, जैसे कि एक घर के अंदर होता है ना फैमिली ट्री। हम बचपन में जब फर्स्ट क्लास में होते हैं तो ईवीएस में पढ़ाते हैं, एक पेड़ बनाइए, उस पेड़ में अपना चेहरा चिपकाइए, मम्मी का चेहरा, पापा का चेहरा, इसका चेहरा, ट्री, फैमिली ट्री। ये हम क्या पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत में? हाँ, ये शाखा, उपशाखा, चैतन्य वृक्ष, उसकी जड़, उसके तने, यही तो पढ़ रहे हैं। यही हम बचपन से पढ़ते हैं। बचपन में सबसे पहले हमें यही पढ़ा जाता है कि हम समझें कि एक ट्री है और हम उसका एक हिस्सा हैं, ये यहाँ पर हमें है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ना, ये पता लगाने के लिए वेयर आई एम। आप कभी गए हो किसी ऐसी जू में या कहीं पर, मैप लगा होता है बहुत बड़ा, इसमें आप जाएंगे कैसे, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या देखना होता है, वेयर एम आई, मैं हूँ कहाँ इसमें, यहाँ पर हूँ, अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है। उसी तरह से इस ट्री के अंदर हम कहाँ पर हैं, और ये ट्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। हाँ, और इवन ये ट्रेसेबिलिटी आप देखेंगे कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अब प्रॉपर्टी जिन्होंने भी खरीदी होगी, प्रॉपर्टी खरीदते हुए क्या देखते हैं हम, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट। उधर अगर चेन ब्रोकन है, हाँ, तो योगी नष्टाफरन तबा, ये जो प्रॉपर्टी है बेकार हो गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अब, क्योंकि चेन ही नहीं है, पता ही नहीं इसका बीच का ओनर कहाँ है, गायब है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी कि जेन्युइनिटी के लिए हम देखते हैं कि ये पूरी लाइन पूरी हो रही है कि नहीं। और यही यहाँ पर आप नामों से खास तौर पे देखते हैं, हवा में बात ना करके कि इनके गुरु ये थे, इनके गुरु ये थे, इनके गुरु ये थे। ओके, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये हमारी हेरिटेज है कि नहीं, ये हमारी संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति, हेरिटेज। क्या कहते हैं हेरिटेज को? धरोहर। ये हमारी धरोहर है, और इसको कितना हमें संभाल के रखना चाहिए। नहीं, कैसे हम घर में, आप देखिए, अब कई बार जैसे भक्त बन जाते हैं हम लोग,
घर में दादाजी की कहीं किसी की फ़ोटो लगाई होती है, कई लोग ऑल्टर पे ही लगा देते हैं, तो उनको अगर बोल तो बड़ा कई बार बुरा भी मान जाते हैं वो लोग कि इनकी फ़ोटो हटा दीजिए, अब गुरु परंपरा की फ़ोटो लगाए, बुरा मान जाते हैं। अरे नहीं, इनकी ऐसा कैसे हटा दें हम, गुरु हमारे दादाजी हैं, इनकी वजह से सब चला। हाँ, दुकानों पे देखिए, दुकानों पे फ़ोटो लगती हैं, ये बिज़नेस चलाने वाले, हाँ, उनके बाद उनके वंशज, उनके बाद उनके वंशज, अब हम चला रहे हैं, गिरधारी एंड सन्स, जाने कौन कौन। तो ये हेरिटेज को लोग संभाल के रखना चाहते हैं, उसकी वो इमोशन जुड़ते हैं हमारे। हाँ, अगर ये ना हो तो ये, अगर हेरिटेज जो हिस्ट्री है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए बायोग्राफीज़, इतनी सारी बायोग्राफीज़ क्यों हैं, क्या ज़रूरत है समझने की? क्योंकि ये बायोग्राफीज़ और ये हेरिटेज, ये क्या बन जाते हैं, हमारी हिस्ट्री बन जाते हैं, नहीं तो क्या बन जाते हैं, माइथोलॉजी। भाई यही फ़र्क है, माइथोलॉजी बन जाएगा अगर हमने इस हिस्ट्री को मेंटेन नहीं किया। आप देखिए सबके समाधि क्षेत्र कैसे प्रिजर्व रखे जाते हैं। वृंदावन में आप देखते हैं 64 समाधि क्षेत्र, वो सारे आचार्यों की समाधि, वहाँ जा कितना उसको बढ़िया रखा है। राधा दामोदर मंदिर में इतने सारे आचार्यों की समाधि, हमारे गौशाला के अंदर। तो इस प्रकार से हम अपने आचार्यों के जन्म के क्षेत्र को, उनकी समाधि क्षेत्र को प्रिजर्व रखते हैं। हाँ, उनकी एक एक की उनको प्रिजर्व रखते हैं। हाँ, और उनको सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे जाके प्रणाम करते हैं। अब देखिए प्रभुपाद के जन्म स्थल को खरीद लिया गया, अब उसको एक बहुत बड़ा म्यूजियम में बनाया जा रहा है। प्रभुपाद जहाँ अपने गुरु से मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उस छत, उस पूरे बिल्डिंग को भी खरीद लिया गया। हाँ, वो सारे ये हेरिटेज है हमारी। अगर हमें गुरु शिष्य परंपरा के नाम ही नहीं पता है तो क्या उनकी हेरिटेज। अब देखिए चैतन्य चरितामृत, अभी भी यहाँ पर लिखते लिखते ही हमारे राइटर ने ये तक बता दिया कि मधु पंडित, ये प्रसिद्ध भक्त खड़दा के निकट साईं बौना गांव में रहते थे। खड़दा स्टेशन के पूर्व दिशा की ओर लगभग 2 मील की दूरी पर है। हम क्या करें, ये नवदा भक्ति है। हाँ, तो बता रहे हैं, अक्सर आप देखेंगे ये स्टेशन है, इतने स्टेशन से इतना दूर है, इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाना हुआ, यहाँ पर घर है, यहाँ पे आज भी उनका पुराना मंदिर है, वहाँ पे लोग सेवा करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें, ये हमारी वास्तव में हेरिटेज है। अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया और मतलब की बात पे ही रहे तो फिर हमारा मतलब पूरा नहीं होगा इस संसार में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें इमोशनल या माइथोलॉजी या ऐसे लोग बोलेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं होगा दिखाने के लिए। कोई जगह है आपके पास दिखाने के लिए? हाँ, नहीं है, क्योंकि हम जानते नहीं अपने पूर्वजों को। हाँ, दादाजी को जानते हैं, दादाजी के पिताजी को जानते हैं, वो तो पता है हमें, लेकिन हमारे जो आचार्यगण हैं उनको हम नहीं जानते। इसलिए इस हेरिटेज को बचाए रखने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट इनको पढ़ें तो सही भाव से। उसके बाद एक और चीज़ कि जो रिलेशनशिप के माध्यम से ही हमारे अंदर रियलाइजेशन आती है। रिलेशनशिप देन रियलाइजेशन, इसलिए पहले संबंध ज्ञान और फिर अभिधेय। रिलेशनशिप बड़ा ज़रूरी है। कृष्ण से संबंध क्या है, वैसे ही हमें गुरु परंपरा से संबंध बनाना पड़ेगा। हम किसी अनजान व्यक्ति से सुन के मानते नहीं है जनरली। जैसे कि बचपन में जब छोटे थे, क्योंकि पिताजी ने जो बोला तो मान लेंगे, लेकिन कोई दूसरा बोलेगा तो अगर हम सही औलाद हैं तो हम मानेंगे नहीं उसको, सुन के आ जाएंगे, पापा से पूछें पापा ये ऐसा कह रहे थे वो, और फिर पापा अगर बोलेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है कर लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग भी इधर उधर से सुनेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में कब डालेंगे, जब अपनी गुरु परंपरा से सुनेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारी रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप है तो हाँ, रिलेशनशिप हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़। आप देखिए कितने संसार के अंदर इस वक्त भारत में प्रचार इसलिए भी एक समस्या है क्योंकि उसने परिवार में सुना है कि गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा होनी ही चाहिए। हाँ, उसने परिवार में ही सुना है। अब उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं उसके साथ। हाँ, मुश्किल काम है। विदेशों में दूसरे तरीके से मुश्किल है, यहाँ पर इस तरीके से मुश्किल है क्योंकि वो पारिवारिक तो अच्छा था, लेकिन उसने परिवार ने कुछ और ही सिखा दिया, सब ने अपने अपने बना लिए। अब उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सोचिए, अगर बचपन से उसको ये ट्रेनिंग मिल जाए फिर उसको कौन तोड़ पाएगा, है ना। उसके बाद उसको बाद में जाके फिलॉसफी भी समझ में आ जाए। तो इसलिए रिलेशनशिप के लिए ये नाम बड़े ज़रूरी हैं, व्यक्ति बड़े ज़रूरी हैं। हम केवल ज्ञान को चेरी पिक ना करें, ये इसमें ज्ञान की बात कौन सी है। हाँ, रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी गुरु परंपरा के साथ हमारा एक संबंध होना चाहिए। इसीलिए हम रोज़ गुरु परंपरा को गाते हैं, श्रील प्रभुपाद के आगे नाचते हैं, टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप फील करेंगे तो हम अपने गुरु के ऊपर मेडिटेट भी कर पाएंगे। वो हमारे गुरु बड़े हम्बल थे,
हम्बल हैं। हम अक्सर अपने गुरु, जो भी हमारे गुरु महाराज हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, उस रिलेशनशिप को फील करते हैं, तो उनके बोलने का स्टाइल, उनके बिहेवियर, उनकी एक्टिविटीज़ हमारे अंदर आने लगती हैं जितना हम उस पर मेडिटेट करते हैं। तो इस प्रकार से रिलेशनशिप से रियलाइजेशन आती है। उसके बाद ये हमने ट्रेसिबिलिटी बोला था, और इसके अंदर और थोड़ा सा बोलें अगर, कि ये देखने के लिए कि कौन व्यक्ति जेन्युइन है और कौन व्यक्ति बोगस है। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, आप कौन? अच्छा, मेरे गुरुजी कौन है? अच्छा, आपके गुरुजी हैं। अच्छा जी, आपकी परंपरा जरा निकालें, इस परंपरा के अंदर कौन से, वो कहेगा ये वाले मेरे गुरु हैं, इनके से यहाँ से निकल रहा है हमारा, तो एकदम पक्का हो जाता है। इसलिए हमें पूछना चाहिए, जैसे कि मैरिज करते हैं, वो पूछते हैं, अच्छा खानदान का, आपके पिताजी कहाँ रहते थे, उनके पिताजी, खानदान का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। उसी तरह से गुरु परंपरा, गुरु बनाने से पहले हमें ये पूछ पाछ कर लेनी चाहिए। इसलिए बताया गया पद्म पुराण में कि 4 ही परंपराएं हैं बस, इसमें देखिए कि कहाँ पर वो व्यक्ति है या नहीं है जिससे हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, दीक्षा लेने की प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो उसकी जेन्युइनिटी को देखना बड़ा ज़रूरी है। वो कितना भी अच्छा क्यों ना बोलता हो, बट हमें क्या देखना है कि वो क्या एक वैलिड गुरु परंपरा में है, बीच में कहीं ब्रोकन तो नहीं है लाइन। ये बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो वो ज्ञान एज इट इज़ नहीं मिलेगा। और उसके बाद में टू डेवलप द ग्रेटिट्यूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि केवल एक व्यक्ति नहीं है। कई बार ऐसा लोगों ने बोलना शुरू किया, देन देयर केम IDC, इस्कॉन डिसाइपलिक कोर्स। लोगों ने कहा आई नो माई गुरु, बस आई डोंट नो एनीबडी एल्स। मुझे नहीं पता आप कौन है, मेरे जीवन में जो भी दिखाया, किसने दिखाया? आप ही ने दिखाया। हमें पता होना चाहिए कि इतने सारे नाम हैं, एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, ऊपर से सारे नीचे तक आ रहे हैं। सब ने अपने अपने लेवल पे कुछ बलिदान दिए, तो आज हम यहाँ पर हैं। केवल एक व्यक्ति नहीं है। इट्स अ डिसाइपलिक चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन। ये गुरु शिष्य परंपरा है। अक्सर बोलते तो हैं हम, लेकिन हमें इसको रियलाइज़ करने के लिए इन नामों का पता होना चाहिए कि इतने सारे लोग हैं जो आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी स्टेज पर कुछ बलिदान दिया होगा। तो वी आर सरेंडर्ड टू द गुरु परंपरा, एंड देयरफॉर वी आर सरेंडर्ड टू वन पर्सन ऑल्सो, बट अंडर दैट गुरु परंपरा। ये जानना ज़रूरी है ताकि हमारा जो भाव है, ग्रेटिट्यूड है, इस पूरी गुरु परंपरा के लिए उजागर हो पाए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमने सोचे रिगार्डिंग गुरु परंपरा। अब अंत में ये कुछ और हमने श्लोक पढ़े थे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 89। तो इस तरह मैंने गदाधर पंडित की शाखाओं तथा उपशाखाओं का संक्षेप में वर्णन किया। तब भी ऐसी अनेक शाखाएं हैं जिनका उल्लेख मैंने यहाँ नहीं किया है। बहुत सारी और भी नाम हैं। अगेन, जब हम किताब लिखते हैं तो किताब लिखते हुए किताब लिखने वाले का एक पर्पज़ है। अक्सर चैतन्य चरितामृत में बोलेंगे किताब का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैंने ये बता दिया तो, अगर मैंने ये बता दिया तो नहीं। और एक श्लोक बोला शिला प्रभुपाद ने, माना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और उसके ऊपर भक्त लोग 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता चर्चा कर सकते हैं। लेकिन किताब में सम लिमिटेड एक्सटेंट बताया जाएगा। इसलिए भी गुरु परंपरा की ज़रूरत है, उनकी रियलाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये कह रहे हैं मैंने सारा नहीं लिखा है, कुछ शाखाएं लिख दी हैं। गदाधर पंडित के सारे अनुयायी महान भक्त माने जाते हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इन सब के प्राण प्रिय थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अभी हमने देखा, गुरु परंपरा के बारे में सुना, वो गुरु परंपरा तब इंपॉर्टेंट। आप कहोगे हमारे गुरु जी की भी परंपरा है प्रभु जी, हमें पता है उनके गुरु ये थे, उनके गुरु ये थे। क्या वो भगवान को मानते हैं? क्या उनका ओरिजिनल पॉइंट कृष्ण है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर वैलिड नहीं है वो। ये बड़े महान भक्त बोला इन्होंने। क्यों बोला? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इन सब के प्राण प्रिय थे। तो गुरु परंपरा की वैलिडिटी क्या है कि कृष्ण ही भगवान है। वो सारी परंपरा कोई भी हो, वो इस बात को अगर नहीं बोल रही है, भगवान के प्रति शरणागत नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के नहीं है, तो फिर वो चाहे उसमें आपको नाम दिख रहे हों, इनके गुरु ये, इनके गुरु ये, लेकिन वो वैलिड परंपरा नहीं है। गुरु परंपरा को शक्ति कहाँ से मिलती है? कृष्ण से साक्षात आती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि गदाधर पंडित के सारे अनुयायी महान भक्त थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इन सबके प्राण प्रिय थे। मैंने जिन 3 तनों यानी कि नित्यानंद, अद्वैत और गदाधर की शाखाओं तथा उपशाखाओं का वर्णन किया है, उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। और हम जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान ही हैं और गदाधर उनकी आराधनी शक्ति ही है। तो इस प्रकार ये सारे जो इनके शिष्य परंपरा है, ये इनसे शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं और ये इंटर्न कृष्ण से शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं।
इन सारे वैष्णव के नामों का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। तो ये और लाभ हो गया। इतने सारे नाम लेने का क्या फ़ायदा हुआ कि नाम लेने से ही हम चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों तक पहुंच गए। हम उनको नहीं जानते। हाँ, जब हमने बोला इतने सारे नामों को, हम तो नहीं जानते, लेकिन कौन जानता है उनको? चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। शिवानंद चक्रवर्ती, अब कहीं पर इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं मिली, लेकिन इतना मिला कि ये बिल्कुल हृदय में थे चैतन्य महाप्रभु के, वेरी क्लोज वन। बस इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम इनका नाम लेंगे तो हमें भगवान चैतन्य के चरण कमलों तक पहुंचा जा सकता है, जस्ट इनका नाम लेने से। निस्संदेह उनके पवित्र नामों के स्मरण मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए ये सारे नाम लेना जरूरी है। अतएव उन सबके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हुए अब मैं माली रूप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का क्रमवार वर्णन करूंगा। 12 चैप्टर खत्म होने के बाद इसलिए भी समझना जरूरी है कि गुरु शिष्य परंपरा को समझे बिना आप भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो उन्होंने पहले पूरी गुरु शिष्य परंपरा को समझा दिया, गुरु वर्ग चैतन्य चरितामृत में, तब जाके अब वो भगवान को पैदा करेंगे या भगवान अपीयर होंगे, अब उनका प्राकट्य होगा। इसके पहले इतनी पेशेंस आदमी के अंदर होनी चाहिए कि वो पूरी परंपरा को समझे और इसको पढ़े। तो अब वो गौर लीला को शुरू करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का समुद्र अपार है, अगाध है, भला ऐसे विशाल समुद्र को मापने का साहस कौन कर सकता है? इतना बड़ा समुद्र है। इति दृक् स्वलीला भीरानंद कुंडे, ये आनंद का कुंड है, ये लीलाओं का सागर है, और इसमें क्या करना है? डूबना है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि कौन इसमें इसको नाप सकता है? इतना है कि अनंत है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहे हैं उस समुद्र में डुबकी लगाना तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसकी डुबकी लगाई नहीं जा सकती है, नीचे तक जा नहीं सकते आप। मैं केवल क्या कर रहा हूँ, किंतु उसकी माधुर्य गंध मेरे मन को आकृष्ट करती है। मैं तो केवल किनारे पे ही खड़ा हूँ, और किनारे पे खड़ा होकर केवल उसके एक बूंद को चख रहा हूँ, बस उसकी सुगंध मेरे को आ रही है। हाँ, लेकिन वो इतना विशाल है, भक्ति रसामृत सिंधु है, कि उसमें डूबा ही नहीं जा सकता है, उसका अंत नहीं देखा जा सकता है। इतना विशाल सागर है ये अमृत का। तो इस प्रकार से हम उस अमृत की एक बिंदु को लेने का प्रयास करते हैं। श्री रूप और सखा तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो इज काइंड ऑफ अ मंगलाचरण, इज आस्किंग प्रेयर्स, आशीर्वाद मांग रहे हैं अपनी गुरु परंपरा से कि इस समुद्र को चखने का, इसमें जाने का, इसको समझने का हमारे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन यदि गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त होगी तो मैं ज़रूर इसको कर पाऊँगा, मैं लिखूँगा। तो उसके लिए प्रार्थना याचना कर रहे हैं कि मैं उन्हीं के चरण चिन्हों पर ही इसको समझा पाऊँ। मेरी रियलाइजेशंस, मेरे एग्जाम्पल्स, मेरा खुद का पर्सनैलिटी गुरु परंपरा को रिफ्लेक्ट करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे तात्पर्य उन्हीं के अनुसार हों, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है, और अगला अध्याय होगा श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय। टिप्पणी, कोई प्रश्न, टिप्पणी? ठीक है, बोलिए। जैसे आपने बताया था कि ट्रेसेबिलिटी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मतलब बाहर हम कैसे बता सकते हैं? मतलब बाहर हम कैसे बता सकते हैं कि ट्रेसेबिलिटी के बारे में? मतलब अपनी परंपरा के बारे में गीता में लिखी है ना पूरी ट्रेसेबिलिटी। मतलब उसको थोड़ा सा, जैसे वो बोलते हैं कि अभी तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कैसे साबित कर सकते हैं? अभी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो किसी एग्जिस्टिंग बायर से खरीद रहे हो ना, वो आदमी तो है ना जिसे खरीद रहे हो, उससे उसके डॉक्यूमेंट लोगे और फिर पीछे के देगा वो। तो अभी तो व्यक्ति है ही ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि प्रभुपाद पे समाप्त हो रही हो। आप तो उन लोगों के लिए कह रहे हो जो बोलते हैं कि प्रभुपाद के बाद समाप्त हो गई, तो अभी कहाँ है? हम कहते हैं अभी ये हैं, इनके पीछे ये थे, इनके पीछे ये थे, तो अभी तो है ही। कोई सेंग कि अभी कोई नहीं है। प्रभुपाद के शिष्यगण, फिर उनके जो शिष्य जो ऑथोराइज होते जा रहे हैं, दे आर देयर, और उसके पीछे पूरी चेन लिखी हुई है गीता में। जैसे एक क्वेश्चन और था कि ये जैसे इतने सारे
वैलिड परंपरा है? कहाँ बताई? मतलब जैसे इसमें बताया कि वो तो मतलब वो तो गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, यही सब इन्हीं की निकली हुई शाखाएं हैं। यही तो हम बता रहे हैं कि ये बेसिक तने, बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु मेन तना है, फिर उसमें से ये अद्वैत आचार्य, नित्यानंद और ये सब गदाधर पंडित, ये बड़ी शाखाएं, फिर इनमें से सब ब्रांचेस निकली। तो ये अभी तो एक ही चैतन्य ट्री में से निकले हुए हैं। अब ट्री में से कुछ लोग ने कुछ गड़बड़ कर दी तो वो फिर हम उसको मानेंगे कि वो कनेक्शन उनका लूज़ हो गया, बीच में कनेक्शन कट गया किसी का, वो ब्रांच कट गई है, उस ब्रांच जड़ से कनेक्टेड नहीं है, वो थोड़े दिनों में सूख जाएगी। ठीक है, ओके। श्री प्रभुपाद की जय।